आज की वीडियो हम वर्किंग समझेंगे एक डिजिटल मल्टीमीटर की। इसकी वर्किंग के साथ साथ ही हम समझेंगे इसके साथ लिए जाने वाले प्रिकॉशंस को, इसके यूजेज क्या क्या है और कहाँ कहाँ ये काम आ सकता है। अगर इसके बॉक्स में देखें, इसके अंदर दो चीजें मिलती है, ये हमारा मल्टीमीटर और इसकी प्रॉप्स। प्रॉप्स बेसिकली दो प्रॉप्स हैं यहाँ पे, एक रेड प्रॉप और एक ब्लैक प्रॉप। जो हर प्रोब है, हर प्रोब के दो हिस्से हैं। एक ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये हमारे उस ऑब्जेक्ट पे लगाए जाएंगे जिसकी वैल्यू हमें मेजर करनी है, और ये वाले जो हिस्से हैं ये हमारे मल्टीमीटर में लगाए जाएंगे। सबसे पहले ब्लैक प्रोब लेते हैं। ब्लैक प्रोब जो है इस कॉमन वाले पॉइंट, कॉमन यानी कि ग्राउंडिंग वाला पॉइंट है, इसे यहां लगाना है। इस तरीके से ये लग जाएगा। और ये जो रेड वाला प्रोब है, अगर हमें वोल्टेज वेरीफाई करना है, रेजिस्टेंस वेरीफाई करना है तो हम यहाँ पे लगाएंगे, और अगर हमें करंट वेरीफाई करना है तो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो अभी हम जो स्टार्ट रेजिस्टेंस से करने वाले हैं, उसके बाद वोल्टेज के बारे में बात करेंगे, एंड लास्ट के अंदर हम करंट पे आएंगे। तो इसलिए अभी हम इसे ये यहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे ये वोल्टेज या ओम का मार्क यहाँ पे बना हुआ है, हम यहाँ पे इसे मेजर करेंगे। अब देखते हैं मल्टीमीटर काम कैसे करता है। मल्टीमीटर ये अभी ये जो पॉइंट है ऑफ पे है, तो यानी मल्टीमीटर अभी हमारा ऑफ पे है। मल्टीमीटर को कि कुछ भी चेक करने से पहले सबसे पहले ये जो बीप, ये बजर वाला पॉइंट है, सबसे पहले मल्टीमीटर को हम इस बजर वाली लोकेशन पे लेके आएंगे। बजर वाली लोकेशन पे लाने के बाद जो दोनों प्रोब्स हैं, दोनों को आपस में हम टच कराएंगे, और जैसे हम टच कराएंगे एक साउंड आएगी। ये हटाया, अब साउंड नहीं है, लगाया, अब साउंड है। ये जो दोनों को टच कराने पे जो बीप साउंड आ रहा है, जैसा हम सुन पा रहे होंगे, थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। माइक में इसके नजदीक ले आता हूं। जैसे टच किया, यहाँ ये बीप साउंड आ रही है। जैसे ही टच हटाया, बीप साउंड अब नहीं है। टच कराया, बीप साउंड है। अब इस बीप साउंड का मतलब क्या है? ये मल्टीमीटर बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसकी प्रोब्स बिल्कुल सही कनेक्ट हुई हैं, हम इसे यूज कर सकते हैं। तो आइए पहले इस मल्टीमीटर की बेसिक वर्किंग को समझते हैं कि इसके अंदर कौन सा फंक्शन बेसिकली किस ऑप्शन पे आके है। जैसे अभी हम स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस से, तो पहले जो जो पार्ट हम करेंगे आज, हम पहले उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस है। अगर हमें रेजिस्टेंस बहुत कम है किसी ऑब्जेक्ट का या किसी कंडक्टिव का करना है, तो हम यहाँ पे लाएंगे। जैसे 200 है, 200 पे यानी कि 200 तक की रेंज का रेजिस्टेंस यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं। देन 2000, then 20,000, then 200,000 and 2,000 इतना रेजिस्टेंस हमें एप्रोप्रिएट प्रोब सिलेक्ट करना है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को हम चेक करने जा रहे हैं उसका रेजिस्टेंस होने कितने वाला है। तो उसी हिसाब से ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये है VDC। अगर हमें DC में वोल्टेज चेक करनी है तो हम मल्टीमीटर की प्रोब को इस रेंज के अंदर लेकर आएंगे। ये जो 2, 3, 4, 5 रेंज इसके अंदर दी है, जिसके अंदर शुरुआत है 20 मिली वोल्ट, 200 मिली वोल्ट, देन 2000 मिली वोल्ट, देन 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, और मैक्सिमम रेंज जो इसकी है ये है 1000 वोल्ट। यानी कि ये मल्टीमीटर की लास्ट लिमिट है 1000 वोल्ट DC तक। इससे ऊपर ये मल्टीमीटर मेजर नहीं कर सकता है। और एक प्रिकॉशन भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है, जो मल्टीमीटर की मैक्सिमम लिमिट होगी उससे ज्यादा उसे यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम उसे यूज कर सकते हैं, कोई अच्छा मल्टीमीटर होगा जिसके प्रिकॉशंस अच्छे होंगे, जिसके प्रोटेक्शन सर्किट अच्छा होगा, वो आपको अपनी लिमिट बता देगा और उसके बाद से यूज नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन अगर कोई नॉर्मल मल्टीमीटर होगा, जैसा कि एक बेसिक मल्टीमीटर है, सो मैंने इसे ट्राई भी नहीं किया है 1000 वोल्ट पर, और ट्राई करना भी नहीं चाहिए। अगर ये 1000 वोल्ट से ऊपर करेंगे तो हो सकता है ये मल्टीमीटर खराब भी हो जाए। तो हमें ट्राई करना है जो मैक्सिमम लिमिट डिफाइन है, हमें उससे ऊपर इसे वोल्टेज नहीं देनी है वेरिफिकेशन के टाइम पे। देन इसके बाद में ये वोल्टेज AC के अंदर है, इसके अंदर भी दो लिमिट है। 200 वोल्ट तक वेरीफाई करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और अगर इससे ऊपर वोल्टेज है तो 750 वोल्ट, ये जो ऑप्शन है यहाँ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी इसकी जो मैक्सिमम लिमिट दिखाई गई है वो 750 वोल्ट तक ही दिखाई गई है। तो यानी कि 750 वोल्ट AC से ऊपर इसे वेरीफाई नहीं करना है। हालांकि हमारे डेली यूजेज की अगर बात करें, घर पे सिंगल फेज सप्लाई आती है, सिंगल फेज के अंदर नॉर्मली 220 वोल्ट के आसपास ही रहती है, और मैक्स 250 वोल्ट तक चली जाती है सप्लाई। तो इसीलिए
3 फेस भी अगर सप्लाई चले जाएगी तो 440 450 वोल्ट तक जाएगी। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है इससे ज़्यादा के नॉर्मल यूजेज के अंदर इससे ज़्यादा बड़ा मल्टीमीटर हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंडस्ट्रियल पर्पज़ के अंदर बहुत सारे अच्छे मल्टीमीटर्स आते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मल पर्पज़ के लिए ये एक अच्छा मल्टीमीटर है। बाकी इसकी प्राइस रेंज क्या है ये हम लास्ट में वीडियो के डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग को। सबसे पहले हम ये बजर वाले फंक्शन को समझते हैं कि बजर वाले फंक्शन बेसिकली काम किसके आता है। सबसे पहला तो मैंने जैसे बताया कि ये चेक करते हैं मल्टीमीटर सही है कि नहीं है। अब जैसे इनको आपस में टच किया, बीप साउंड आ रही है। इसका अगर रेजिस्टेंस देखें तो 0.01 ओम 0.02 ओम लगभग इसके आसपास आ रहा है। दैट मीन्स इन दोनों मल्टीमीटर की प्रोब का आपस में जो रेजिस्टेंस है, यानी कि इसके थ्रू करंट जाके मल्टीमीटर के थ्रू जब यहाँ पे आ रहा है तो रेजिस्टेंस कितना है, ये बहुत ही कम 0.01 ओम, जो कि बहुत ही कम है। अभी हम इसके साथ में इसका मेन यूज कब आता है, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में शॉर्टिंग चेक करनी हो। फॉर एग्जांपल कई बार होता है ना कि हमारा फ्रिज करंट मार रहा है या फिर हमारा कूलर है वो करंट मार रहा होता है, तो उस टाइम हम चेक करते हैं कि बेसिकली कहीं से शॉर्टिंग तो नहीं आ रही, तो उस टाइम पे हम इसे यूज कर सकते हैं। या फिर अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमें शॉर्टिंग चेक करनी है, आपस में शॉर्ट है कि नहीं। जैसे एक डेटा केबल है हमारे पास, डेटा केबल बेसिकली सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो हम इसके दोनों ग्राउंड को आपस में चेक कर सकते हैं, या इसके पिन 1 को पिन 2 के साथ यहाँ पे हम ये दोनों जो आउटर बॉडी हैं ये ग्राउंड होते हैं, तो एक की आउटर बॉडी पे हम ये पार्ट लगाएंगे, एक की आउटर बॉडी पे दूसरे वाला। अब देखिए अभी भी साउंड आ रहा है, तो ये ऑलमोस्ट 20 ओम के आसपास। ये अभी इस पे थोड़ा सा रस्टी है तो इसलिए थोड़ा रेजिस्टेंस ज्यादा दिखा रहा है। अगर इसे घिसा के थोड़ा सा या अच्छे से इसे रब करके अगर हम करेंगे तो रेजिस्टेंस थोड़ा और कम हो जाएगा। जैसे अभी ये आ गया है ऑलमोस्ट 12 ओम, 10 ओम, 8 ओम, 6 ओम, 5 ओम, ये इतना हमारा रेजिस्टेंस इसका आ गया है। यानी कि ये दोनों आपस में शॉर्ट है, यानी डेटा केबल के जो ग्राउंड टू ग्राउंड पिन है ये अभी भी आपस में कनेक्टेड है, इसमें कुछ कंसर्न नहीं है। बचपन से सुनते आ रहे हैं मेटल जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अब ये बर्तन है बेसिकली हम यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। हमने ये तो देखा है जब नीचे आग लगती है तो ऊपर चीजें गर्म हो जाती हैं। तो अभी ये देखते हैं कि ये भी मेटेलिक है कि नहीं है, ये असल में हीट को कंडक्ट करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे भी अगर इसे टच करेंगे अभी भी ये बीप साउंड आने लगा। रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 ओम, 3 ओम के आसपास। अब ये देखते हैं बाहर से अंदर की बॉडी कनेक्टेड है कि नहीं है। इधर एक पार्ट बाहर लगाए, दूसरा पार्ट अंदर, यानी कि ये भी कनेक्टेड है। अब इसके अंदर एक काम करते हैं, अब इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। रेजिस्टेंस कभी भी ये जो हमने बीप साउंड पे चेक किया, इसको हम रेजिस्टेंस के लिए रिलायबल कभी भी नहीं मान सकते। रेजिस्टेंस के लिए रिलायबल जब इन पर्टिकुलर फंक्शंस को हम सिलेक्ट करेंगे, ये जो हमें दिए हैं 200, 2000, तो अभी ये मेटेलिक पार्ट है जिनको हम चेक करें तो इनका रेजिस्टेंस हम 200 पे करेंगे जो मिनिमम वैल्यू है, इससे कम पे हम नहीं करना चाहिए। अब जैसे हमने इन दोनों पार्ट को यहाँ पे टच किया तो ये भी आ रहा है कितना, यहाँ पे 1.2 ओम रेजिस्टेंस है इसके इस पार्ट से लेके इस पार्ट के बीच का। अभी अगर इसी डेटा केबल को जो हमने वेरीफाई किया था पहले, इसको देखेंगे, इसके ग्राउंड पिन से दूसरे वाली ग्राउंड पिन के बीच में रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, इसके ग्राउंड पिन से दूसरे ग्राउंड पिन के बीच में एग्जैक्टली रेजिस्टेंस आ रहा है हमारा लगभग 30 ओम के आसपास, है ना। तो इस तरीके से हम इन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी मल्टीमीटर की कितना अच्छा काम करेगा, कितना बुरा काम करेगा, कितनी एग्जैक्ट रीडिंग ये दे पाएगा, इसके रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। तो जितना अच्छा मल्टीमीटर हम लेते चले जाएंगे उतना उसका रेजोल्यूशन जो है बढ़ता चला जाएगा, यानी उतनी ही अच्छी रेटिंग ये देता चला जाएगा। अभी एक स्केल हमने लिया है, स्केल का हम रेजिस्टेंस देखते हैं कितना आता है। अब जैसे अभी तक हमने मेटल का चेक किया था, अभी स्केल का चेक करते हैं तो देखते हैं कितना है एक पार्ट से दूसरे पार्ट। अब ये अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे 1 पे रुक गया है ये, यानी कि इसका रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट है, या फिर हम ये कह सकते हैं इस मल्टीमीटर की जो मैक्सिमम रेंज है 2000, यानी कि कितना हो गया ये 20 लाख ओम तक ये मल्टीमीटर वेरीफाई कर सकता है, यानी कि लगभग 20 लाख ओम तक ये वेरीफाई कर सकता है। और इस स्केल की जो लिमिट है ये 20,000 ओम से 20 लाख ओम से कहीं ज्यादा है, इसीलिए ये 1 पे आके होल्ड हो गया। ये 1 मींस इसकी रेंज से ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं इनफाइनाइट फॉर दिस मल्टीमीटर।
ठीक है। तो यानी कि स्केल का रेजिस्टेंस, स्केल हमारा किस रेंज में है, इंसुलेटिव रेंज में। जैसा कि हमें पता है इंसुलेटर्स जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ये हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। आपने नोटिस किया क्या गलती की हमने, मैं एक इंसुलेटर को या फिर एक ऐसी चीज जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, उसे चेक करो, और मैंने सेट किस पे किया, 200 ओम पे। अगर यहाँ पे मैं 250 ओम भी किसी चीज का रेजिस्टेंस होगा उसको चेक कर रहा हूँ तो भी इसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि हमने इसे 2000 इस पे लाना है पहले, फिर इसका रेजिस्टेंस वेरीफाई करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यूज कभी भी नहीं आ सकती हैं। अभी इस पे लेकर आएंगे, लेकिन ये अभी भी बन रही है, लेकिन हमारा चेक करने का जो तरीका है वो सही है, इसलिए हमारा जो रेजिस्टेंस है फॉर दिस मल्टीमीटर ये इनफाइनाइट ही है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा VDC पे हम चेक करेंगे। इसके लिए हम ये देखेंगे, ये सेल है हमारे पास एक, जिसका हम अभी वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले मिनिमम रेंज पे हमें पता है लगभग 1 से 3 वोल्ट के आसपास इसकी वोल्टेज रहती है। तो अभी हमने इसे किया 200 मिली वोल्ट पे इसे सेट। 200 मिली वोल्ट इसके लिए कम है, तो इसे हमें 20 वोल्ट पे लेके आना चाहिए। तो 20 वोल्ट पे हमने सेट किया। 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद अभी इसको चेक कैसे करते हैं, चेक करने का बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया, पॉजिटिव को लगाना है पॉजिटिव पे, नेगेटिव को लगाना है ब्लैक पे। यानी पॉजिटिव लगेगा रेड पे, जो हायर पोटेंशियल है वो हमेशा रेड प्रोब पे लगाया जाएगा, और जो लोअर पोटेंशियल है वो हमेशा ब्लैक प्रोब पे लगाया जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते तो भी हम मल्टीमीटर को डैमेज कर सकते हो, हमारी वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं आती हैं। अभी जो ये पिन पॉइंट वाला पार्ट है ये हमारा पॉजिटिव है, और जो फ्लैट वाला पार्ट है हमारा नेगेटिव होता है। जब इस सेल की वोल्टेज को हम चेक करते हैं, जैसे मैंने इसके पॉजिटिव पे रेड वाला प्रोब लगाया, नेगेटिव पे इसका ब्लैक वाला प्रोब लगाया। अभी इसकी वोल्टेज है 1.48 वोल्ट DC। उसके बाद बात करेंगे हम AC वोल्टेज की। AC वोल्टेज हमारे किसी भी चीज की चेक करेंगे तो पहले AC पे सेट करेंगे। अभी हम चेक करेंगे हमारे सॉकेट में कितनी वोल्टेज आती है। जो पावर सॉकेट होता है हमारा, उसके लिए हमें पता है 220 वोल्ट के आसपास होती है। 200 वोल्ट की लिमिट हमारे लिए कम है, यानी कि हमें इसे 750 वोल्ट पे सेट करना है। तो आइए हम पहले सॉकेट की वोल्टेज को चेक करते हैं। अभी हमने AC वोल्ट पे सेट किया है। अब एक प्रोब लगाएंगे हम, एक सॉकेट में, दूसरे में लगाएंगे। अभी सॉकेट ऑफ है तो 0 वोल्ट दिखा रहा है। जैसे हमने इसको ऑन किया, अभी दिखा रहा है कितना, 231 वोल्ट। यानी कि मेरे घर पे अभी वोल्टेज कितनी आ रही है, 231 वोल्ट आ रही है। 231 वोल्ट किस पे है, AC। ये VAC का सिंबल बना है। इस तरीके से हम इसे चेक कर सकते हैं हमारे किसी भी सॉकेट में वोल्टेज या फिर करंट हम कह सकते हैं है या नहीं है। तो आज हमने देखा ये जो बजर वाली बटन का क्या काम है, रेजिस्टेंस किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, DC में वोल्टेज कैसे वेरीफाई करते हैं, AC में वोल्टेज कैसे वेरीफाई करते हैं, कुछ बेसिक प्रिकॉशंस मैं आपको पहले बता देता हूँ, वो हमें ध्यान रखने जरूरी है जब भी हम मल्टीमीटर का यूज कर रहे हैं। तो प्रिकॉशन 1, मल्टीमीटर की जो डिफाइंड रेंज है हमें उससे ऊपर इसे चेक नहीं करना चाहिए। और दूसरा प्रिकॉशन जो है, इसको केयरफुली हैंडल करना है। जब भी हम इसे ओपन करते हैं, इसके पीछे वार्निंग भी लिखी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वार्निंग क्या लिखी है, टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल शॉक रिमूव इनपुट्स बिफोर ओपनिंग। यानी कि इस मल्टीमीटर को अगर कभी हमें किसी रिपेयरिंग के लिए, इसका सेल चेंज करने के लिए, इसके अंदर 9 वोल्ट की बैटरी लगती है, उसको चेंज करने के लिए कभी हमें अगर इसे ओपन करना भी पड़ता है तो सबसे पहले इसकी दोनों प्रॉप्स को हमें रिमूव कर देना है। अगर हम दोनों प्रॉप को रिमूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिकल शॉक का हजार्ड है इसमें। इसके बाद क्या लिखा है, टू प्रिवेंट फायर इंस्टॉल फ्यूज विद एम्पियर पर वोल्ट रेटिंग शोन। जो इसके अंदर एम्पियर पर वोल्ट रेटिंग है उसके अंदर फ्यूज हमेशा इंस्टॉल्ड होना चाहिए। इसमें अभी भी फ्यूज है, लेकिन जब कभी फ्यूज जल जाता है तो फ्यूज को चेंज करने के बाद ही, कभी डायरेक्ट शॉर्ट करके नहीं लगाना, फ्यूज हमेशा लगा होना चाहिए। और इसके बाद में पावर सप्लाई इसकी कौन सी है, 9 वोल्ट की बैटरी इसमें लगती है। 9 वोल्ट की ही बैटरी लगानी है, कम या ज्यादा की लगाएंगे तो ये मल्टीमीटर सही तरीके से काम नहीं करेगा, ये खराब हो सकता है। इसके अलावा एक और प्रिकॉशन है जिसका हमें ध्यान रखना है, मल्टीमीटर जब यूज में नहीं है तो इसे ऑफ कंडीशन में रखना है। और जो रेड प्रोब है ये हमेशा
हायर पोटेंशियल पे लगाई जाएगी और जो ब्लैक प्रोब है ये हमेशा लोअर पोटेंशियल पे लगाई जाएगी। आज की वीडियो में हमने इन चीजों के बारे में समझा और अगली वीडियो के अंदर हम इसकी करंट को कैसे वेरीफाई करते हैं वो देखेंगे, ट्रांजिस्टर को वेरीफाई करना, डायोड्स को वेरीफाई करना, इसी मल्टीमीटर के साथ में हम ये देखेंगे। और जो प्राइस की अगर मैं बात करूँ, बहुत बेसिक मल्टीमीटर है जो कि नॉर्मली आपको 300-400 रुपए में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर ये होम पर्पस के लिए ठीक है मल्टीमीटर, लेकिन अगर हमें किसी प्रोफेशनल यूज के लिए जाना है तो कुछ और मल्टीमीटर्स हैं जिनको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे कि फ्लूक 15B+ है, ये नॉर्मली आपका 8 से 10 हजार की रेंज के अंदर मल्टीमीटर आ जाता है। फ्लूक 287 है, ये लगभग 1 लाख रुपए की रेंज के अंदर आपको मल्टीमीटर मिल जाएंगे। यानी मल्टीमीटर की रेंजेस बहुत है, अपने रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन और रिक्वायर्ड वैल्यूज जो अपर रेंज है उसके हिसाब से मल्टीमीटर आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर घर में यूज करने के लिए चाहिए तो ये मल्टीमीटर एक बेस्ट मल्टीमीटर है जो मुझे लगा। ये नॉर्मली 300-400 रुपए की रेंज में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। So that's all for today's video. Thank you for watching. नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आपके आगे आएगा, प्लीज उसे भी देखें।